आरोही के बार बार आवाज देने से भी विक्रम आरोही के सामने नहीं आया। आरोही समझ गई कि विक्रम विला में नहीं है। उसने कई बार विक्रम को कॉल भी किया, लेकिन विक्रम का कॉल एक बार भी कनेक्ट नहीं हो पाया। चरण भी विक्रम को कई बार कॉल कर चुका था, लेकिन उसका कॉल भी लगा नहीं। लगता है सरकार किसी काम से कहीं बाहर चले गए हैं, तभी वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं तो सरकार ऐसा कभी नहीं करते। अब जब सरकार यहाँ नहीं है तो शिवानी मैडम का भी कॉल नहीं लग रहा है। फिर आप आज यहाँ रुककर क्या करेंगी? हमें रायजादा मेंशन चलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम अगर वापस आएंगे तो यहीं आएंगे, इसलिए मैं यहीं रुककर उनका वेट करूंगी। ठीक है, फिर मैं भी यहीं रुक जाता हूँ। सरकार ने मुझे खास तौर पर कहा था कि मैं आपका ध्यान रखूं। आरोही विक्रम का इंतजार करती हुई कब वहीं सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह दरवाजे की आहट से उसकी जब नींद खुली, वो भागता हुआ उसके पास आया और पूछा, आपको सरकार के बारे में कुछ भी पता चला? वो चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, किसी ना किसी को अपना अपडेट दे देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने तो स्वर्णा से भी पूछ लिया है। विक्रम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने की वजह से दोनों बहुत परेशान थे। हम एक बार रायजादा मेंशन चलकर देखते हैं, क्या पता विक्रम रात को वहीं चले गए हो। चरण को भी ये सुझाव ठीक लगा। दोनों गाड़ी में बैठकर रायजादा मेंशन की तरफ निकल गए। सुबह का समय था और रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, इसलिए वो लोग जल्दी ही रायजादा मेंशन पहुंच गए। आरोही गाड़ी से उतरकर भागती हुई रायजादा मेंशन के सिक्योरिटी गार्ड के पास गई और उससे पूछा, विक्रम घर आ गए हैं क्या? मैडम साहब तो पिछले 7-8 दिन से यहाँ नहीं आए हैं। निराशा से अपना सिर नीचे करके जब वो मेंशन के गेट की तरफ बढ़ रही थी तो उसने देखा कि एक कार गेट के अंदर आ रही थी। कार देखते ही उसकी आंखें चमक गई, क्योंकि ये कार विक्रम की थी। जैसे ही वो भागती हुई कार के पास पहुंची तो उसने देखा कि कार से शिवानी बाहर आ रही थी। शिवानी के बाहर आने के बाद भी उसकी नजरें कार के दरवाजे पर टिकी हुई थी। इधर उधर कहां देख रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं, लेकिन तुम्हें जागने की क्या जरूरत थी? विक्रम तो मेरे साथ था। ये विक्रम इस वक्त कहाँ है? दरअसल सच तो ये है कि सुबह मेरे जागने से पहले ही विक्रम कहीं चला गया और अब उसका कॉल ही नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा मैं यहाँ आकर एक बार चेक कर लूं। लेकिन तुम्हारे सवाल से मुझे पता चल गया कि विक्रम यहाँ नहीं है, तो मैं भी अब यहाँ रुककर क्या ही करूंगी। इतना बोलती हुई वो जिस कार से आई थी उसमें बैठकर वहां से चली गई। क्या शिवानी जो बोल रही थी वो सब सच था? क्या सच में विक्रम के दिल में सिर्फ शिवानी के लिए ही जगह है? कल रात विक्रम अगर शिवानी के साथ थे तो अभी कहाँ है? तभी उसके सामने फिर एक कार आकर रुकी। कार रुकी और उसका दरवाजा खुलते ही विक्रम कार से निकला। विक्रम को अपने सामने देखकर एक पल के लिए आरोही को बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल उसे शिवानी की बात याद आ गई और उसकी खुशी कहीं गायब हो गई। तुम यहाँ कब आ गई और इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? रात भर सोई नहीं हो क्या? क्या कल रात आप और शिवानी एक साथ थे? शिवानी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी और मुझे सब बता कर गई। वो जो कुछ भी बोल रही थी, क्या वो सब सच है? हाँ, कल रात हम दोनों साथ थे। ठीक है, आप और शिवानी जब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो मैं आपके बीच में कभी नहीं आऊंगी। इतना बोलती हुई वो वहां से जाने के लिए निकल गई। विक्रम की समझ में नहीं आया कि आरोही अचानक ऐसे क्यों बोल रही है। क्या मतलब तुम कभी बीच में नहीं आओगी? तुम कब किसी के बीच में आ गई? तुम मेरी वाइफ हो और तुम कैसे किसी के बीच में आ सकती हो? कोई बात नहीं, मैं आपके प्यार के रास्ते में पत्थर नहीं बनूंगी। मैं जल्द ही आपको डिवोर्स दे दूंगी। क्या मतलब है डिवोर्स दे दूंगी? बोलने से पहले एक बार तो सोच लो। आज तुमने ये बात कर ली, लेकिन दोबारा इस बारे में सोचना भी मत। क्या आपने ये सब करने से पहले एक बार भी सोचा? जब आप शिवानी से प्यार करते हैं और वो आपसे प्यार करती है तो इस मैटर को क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? मैं हट तो रही हूं आप दोनों के रास्ते से, अब आपको और क्या चाहिए? क्या सच में आरोही विक्रम को तलाक दे देगी? क्या अलग हो जाएंगे विक्रम और आरोही के रास्ते? क्या शिवानी जो बोल रही थी वो सच था, या विक्रम किसी मजबूरी में शिवानी की बात को सच बता रहा था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।